Hello everyone, welcome to this channel Rising Vibrations Tarot। तो आज हम करने जा रहे हैं एक पिकअप पाइल रीडिंग ऑन द टॉपिक ऑफ व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। तो आपको यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। आपको इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को इंट्यूटिवली चुनना है। और फर्स्ट पाइल है ये ब्लू स्टोन्स, सेकेंड पाइल है ये कॉपर स्टोन्स और थर्ड पाइल है ये ग्रे स्टोन्स। तो आप अपनी पाइल चुनिए और मैं मिलूँगी आपकी पाइल में आपके मैसेजेस के साथ। ओके पाइल 1, इफ़ यू हैव चूजन दिस पाइल, दिस फर्स्ट पाइल, तो जिन्होंने भी ये ब्लू स्टोन्स चुने हैं देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं। तो फर्स्ट मैसेज है तमस। आपको कार्ड दिख रहा होगा, आई होप, यस, तमस कार्ड। तो ये कार्ड कहता है कि आप ज़रूर इस समय बहुत ही ज़्यादा पॉज मोड में हैं। इस समय आप रिलैक्स मोड में हैं। शायद आप थोड़ा सा परेशान हैं, लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आपको ये पॉज लेना पड़ गया है। तो आपको घबराना नहीं है इस पॉज के लिए। यहाँ पर ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज भी उड़ रही हैं जो ये कह रही हैं कि इस समय बेशक पतझड़ का मौसम है मगर बाहर ज़रूर आएगी। जल्दी ही आपको अपनी एनर्जीज़ गेन करने के बाद अपने सारे इमोशंस को एकजुट करके कुछ नया करना है, ऐसा लग रहा है। जैसे लायन अभी उठेगा और शिकार पे जाएगा जब ये आराम वाले मोड से निकलेगा। तो ये बटरफ्लाइज कह रहे हैं कि जिस तरह से कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती है और ब्यूटीफुली वो अपना काम करती है, तो उसी तरह से आप भी एक कोई ना कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए। आपके जो भी आपके स्ट्रेंथ हैं आपको उस पर वर्कआउट करना है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। तो ये कार्ड यही बता रहा है। देखते हैं आपका सेकंड कार्ड क्या है, ब्लेम। ओके, तो ये कह रहा है आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग्स। तो आपकी जो भी अपनी वेल बींग के लिए आप जो भी स्टेप उठा रहे हैं इस टाइम पे उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको खुद ही, आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है। या अगर कोई आपको ब्लेम करना है तो उससे कहिए कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी चीज़ों की आप खुद लीजिए, ठीक है। आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है। अपने जीवन की, अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठानी है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ फोर्सेस। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि एक वाटरफॉल इसमें शो किया हुआ है। तो ये वाटरफॉल कह रहा है कि आपके इमोशंस इस समय बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। आप ज़रूर एक पॉज तो लिए हुए हैं मगर आपके मन में बहुत उथल पुथल है। आपके मन, आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेग से बह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग रो भी रहे हों। तो आपको इस एनर्जी से निकलना है। देखिए, जब ऊपर से गिरता हुआ झरना नीचे नदी में मिलता है तो एकदम शांत हो जाता है पानी, धीरे 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 धीरे। तो उसी तरह से इस टाइम को आपको कंट्रोल करना है, आपके इमोशंस पे कंट्रोल करना है। और ये जो झरना बह रहा है आपके इमोशंस का, उसको एक नदी में कन्वर्ट करना है। यही आपका शायद चैलेंज भी है। तो देखते हैं नेक्स्ट आपका कार्ड। ओके, अपॉर्चुनिटी। तो ये कार्ड आपको ये कह रहा है, आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इसको, जिसको आप इस टाइम को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें। ये पॉज आपकी लाइफ में आया है। देखिए, कितनी भाग दौड़ हो चुकी है इस दुनिया में। हम लोग सब
हबड़-तबड़ मचाए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा भाग-दौड़ है। आपको हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी की तरह ही ये टाइम मिला है कि आप इस टाइम पे अपने बारे में कुछ सोच सकते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच सकते हैं, अपने एक्शंस के बारे में, उनके रिएक्शंस के बारे में आप सोच सकते हैं। तो ये टाइम एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, तो पॉज़ है तो इसको गलत नहीं हमें लेना है। जो भी चीज़ लाइफ में इस समय है, तो वो किसी मकसद की वजह से ही आपको मिली है। तो आप डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। आपको रिलैक्स करने का टाइम मिला है, इसके लिए ग्रेटफुल होइए। और नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। यस, मूनोलॉजी से नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, द वैक्सिंग मून। वैक्सिंग मून क्या कह रहा है? वैक्सिंग मून ये बोल रहा है कि ये जो टाइम है ये बता रहा है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आपको अपनी जो लाइफ है उसमें इस समय आप जिस भी मोमेंट में हैं, जो भी आप कर रहे हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा सा और फोर्स की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा और इस मोमेंट में आपको चाहिए कि आप थोड़े से और एफर्ट्स डालें और आपकी विश फुलफ़िल हो जाएगी फिर। तो रिव्यू करना है आपको अपने गोल्स को, और ये भी इंश्योर करना है कि आप अपने गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। आपको आगे बढ़ना ही है, और जब आप इस तरह से एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके सपने साकार होंगे। ठीक है, देखते हैं टैरो आपके लिए क्या लेके आया है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो जब मैं शफ़ल कर रही थी जंप आउट हुआ था कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। बहुत ही ज़्यादा कोई सॉरो में है, कोई बहुत ज़्यादा दुख में है। क्यों हैं आप इतने दुख में? आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सही रास्ते पे हैं। और ये जो टाइम आपको मिला है इसमें किसी को ब्लेम मत कीजिए, आप रिलैक्स रहिए, आप शांत हो जाइए और ट्रांसफॉर्म होइए बटरफ्लाई की तरह। यहाँ पे देखिए ना कितनी सुंदर बटरफ्लाइज भी हैं। अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको लीजिए, इस टाइम को आगे बढ़िए। थोड़े से एफर्ट्स और करेंगे और देखिए आपके लिए अगला कार्ड क्या लेके आया है, एम्परर। स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। और क्या चाहिए डियर, आपको यही तो चाहिए। आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन चाहिए। तो इस हार्ट ब्रेक से घबराना नहीं है, प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, प्रॉब्लम्स को फेस करना है। और एक एम्परर कोई ऐसे नहीं बनता डियर। एम्परर बनने के लिए बहुत हार्डशिप की ज़रूरत है। हार्डशिप में जब हम होते हैं तो अ, वो हमारे को लर्निंग देता है। ऐसा भी कहा जाता है, आपने सुना होगा कि आई नेवर बीन लूज, आइदर आई विन और आई लर्न। तो आपको इस मोमेंट में जो भी पॉजिटिविटी है उसको खोज निकालना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। एक एम्परर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अपनी प्रजा का, अपने चाहने वालों का, अपने परिवार का भला चाहता है और सबकी भलाई के लिए, चाहे उस डिसीज़न को लेते हुए उसको दुख झेलना पड़े, मगर वो उसकी परवाह नहीं करता। वो ये कहता है कि ये सबके भले के लिए है तो मुझे यही डिसीज़न लेना है। तो सम्राट कोई ऐसे ही नहीं बनता है। सम्राट बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी की ज़रूरत होती है। तो आप अपनी लाइफ का चार्ज खुद लीजिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए। यही ये मैसेजेस आपको कह रहे हैं, व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ, यू नीड टू हियर ऑल दिस थिंग। आई थिंक ये पायल आपको रेजोनेट की। अगर रेजोनेट की है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशंस मेरे चैनल के सभी वीडियोस के आपको मिल सकें।
मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। और आई होप आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप मुझे आपको ये पाइल रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। थैंक यू।